मैं संजय शर्मा जी, आपको याद होगा 2005 में ममता बनर्जी ने सदन में इस मुद्दे को उठाया था और काफी गुस्से में थी वो। उन्होंने कागज भी आसन की तरफ फेंक दिया था। उन्होंने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी भी शामिल हैं और इसको लेकर वो चाहती थी कि कार्य स्थगन प्रस्ताव आए और इस पर चर्चा हो। तो उस वक्त घुसपैठिए आ रहे थे, उसके बाद घुसपैठिए आना बंद हो गए। एक भी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये मान के चल रही है टीएमसी। देखिए, टीएमसी का मानना ये है, एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया हुई है, टीएमसी का कहना है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। जो बंगाल के नागरिक हैं, जो जेन्युइन वोटर हैं, उनमें से किसी का भी नाम नहीं कटना चाहिए। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है। एसआईआर इन्होंने की है, बिहार में भी एसआईआर की है। ये बहुत घुसपैठियों की बात करते हैं। मैं सिर्फ 2 सवाल आपसे पूछता हूं, आपके माध्यम से भाजपा इसका जवाब दे। ये बहुत घुसपैठिया कर रहे थे, बताइए ना बिहार में एसआईआर के बाद कितने घुसपैठिया निकाले? एक। नंबर 2, 2014 से केंद्रीय सत्ता में आने के बाद बांग्लादेशी और अन्य विदेशी देशों से जो हमारे यहाँ घुसपैठ करके लोग आते हैं, उनको वापस भेजने की एक प्रक्रिया रही है। ये बताया कि 2014 से आज तक केंद्र सरकार ने कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाले, और साथ ही ये बताए कि उनके पहले की जो सरकारें थी उन्होंने कितने घुसपैठिए निकाले। दूध का दूध और पानी का पानी। प्रदीप भंडारी जी, और एक मिनट, ये लोग जंगल राज की बात करते हैं। मैं एक बात बोलकर अपनी बात को मतलब विराम दूंगा। ये लोग जंगल राज की बात करते हैं। असल में देश की जनता को 2014 में बहुत धोखे में रखा गया। 2014 में पब्लिक को सुन रहा था, जनता को सुन रहा था, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। लेकिन ये लोग कह क्या रहे थे? कह रहे थे गो टू हेल, गो टू हेल। जनता को ही गलत सुन रहा था। आज आप देखिए, 2014 से आज की सीना फैला लीजिए, इन्होंने देश को नर्क बना दिया। इन्होंने देश में ऐसे माहौल पैदा कर दिया। भंडारी जी, अब लोग देश छोड़कर, देश की नागरिकता छोड़कर यही चुनौती सीपीआई एमएल की तरफ से भी आई है कि बिहार में कितने घुसपैठिए आपने पकड़े, कितने घुसपैठिए आपने बिहार में पकड़े, बंगाल में कितने घुसपैठिए हैं, आंकड़ा बता दीजिए। प्रत्युष जी, बिल्कुल, जो भ्रष्टाचारी है, जो देश विरोधी है, उसके लिए अच्छे दिन नहीं, उसके लिए बुरे दिन आए हैं। बिल्कुल बुरे दिन आए भ्रष्टाचारी और देश विरोधियों के लिए, जो हिंदुस्तान के स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने की बात करते हैं। बीच में नहीं बोले प्रत्युष जी, मेरे को संजय जी देखिए, अभी आपने सवाल कर लिया ना, अभी आपने सवाल कर लिया, आपने कहा कि मैं जवाब चाहता हूं, तो जवाब तो ले लीजिए ना सर। प्रदीप जी जवाब देना, ये प्रदीप जी प्रलाप कर रहे हैं। प्रत्युष जी, प्रत्युष जी, बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचारी और जो घुसपैठियों का संरक्षण करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनके लिए बुरे दिन है। देश की जनता के लिए अच्छे दिन है, क्योंकि देश की जनता को सबसे कम महंगाई दर, हर व्यक्ति के खाते के अंदर पैसा डाल रहा है और साथ में 8% ग्रोथ रेट बढ़ रही है। पहली बात। दूसरी बात, अगर इनको लगता है घुसपैठिए नहीं सामने आ रहे, देखिए प्रत्युष जी, मेरा ऐसे फ्लो अगर टूटेगा तो आप इन्हीं को बुला लीजिए, टीएमसी के 2 प्रवक्ता। नहीं, आप बोले, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, बोले प्रदीप जी, आप बोले, सब सुन रहे हैं। ये देख प्रत्युष जी, जी न्यूज की इतनी सारी रिपोर्ट से मैं खुद देख रहा था आपके शो डीएनए के अंदर किस तरीके से दिखाया गया है कि हकीमपुर सीमा के अंदर बॉर्डर में जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ है, एक एक कर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो लाइन लगाए पड़े हैं कि एसआईआर के बाद हम लोग को ममता बनर्जी ने 3-3 आधार कार्ड बनवाए, अब हमको बंगाल छोड़ के बांग्लादेश वापस जाना है, क्योंकि अब हमारा घुसपैठिया वोट नहीं चलेगा। तीसरी चीज, अब मैं आपको बताना चाहता हूं सच्चाई, यहाँ पे 500 ऑन रिकॉर्ड 500 किलोमीटर की भूमि जो है, 500 किलोमीटर की भूमि अभी तक ममता बनर्जी ने नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? 11 साल से केंद्र सरकार लिख रही है कि दो, क्योंकि इनको घुसपैठियों का संरक्षण करना है। इनकी स्थिति घुसपैठियों के संरक्षण की इस तक है कि लवली खातून, इनकी खुद की पंचायत की लीडर, एक बांग्लादेशी घुसपैठिया पाई जाती है, उसका केस हाईकोर्ट पे जाता है और क्वॉश करना पड़ता है। ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ नहीं दिखा सकते। अब एक और बात आपको बताना चाहता हूं, याद करिए संदेश खाली के अंदर क्या हुआ था। जो संदेश खाली का प्राइम विटनेस था,
उसको ममता बनर्जी की सरकार ने मरवा दिया। प्राइम विटनेस को, ये शेख शाहजहां जो ममता का गुंडा, जो तृणमूल कांग्रेस का गुंडा, इस तरीके से महाजंगल राज है कि एक प्राइम विटनेस जैसे बिहार के अंदर पहले हुआ करता था, वो कोर्ट की तरफ जा रहा था तो ममता बनर्जी के संरक्षण के अंदर गुंडों ने, ममता की सरकार के गुंडों ने प्राइम विटनेस को शेख शाहजहां केस के अंदर मरवा दिया, जिससे शेख शाहजहां को नहीं हो सके। ये सच्चाई है इनकी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शादाब चौहान भी AIMIM से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब चौहान जी, आज इन्होंने बंगाल पर बहस है, बंगाल पर बहस है। AIMIM ने भी पिछली बार चुनावी ताल ठोका था, लेकिन सीट कुछ नहीं आई। शादाब चौहान जी, प्रदीप